Dear students, today we will discuss new chapter, that is body fluid and circulation. Dear students, आज इस चैप्टर में हम बात करते हैं ब्लड. टॉपिक ब्लड पे हम डिस्कस करते हैं. सो नाउ विल स्टार्ट ब्लड. चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. डियर स्टूडेंट्स, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हम बात करते हैं टॉपिक ब्लड पे. सो नाउ विल स्टार्ट ब्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस व्हाट इज ब्लड. ब्लड क्या होता है. तो हम बात करते हैं ब्लड क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड जो होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं. ब्लड क्या होता है. दैट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड क्या होता है. ब्लड क्या होता है. लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं. ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक. या डेराइव्ड कहां से होता है. डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. ये डेराइव्ड कहां से होता है. मेसोडर्म से डेराइव्ड होता है. ठीक. किस नेचर का होता है. एल्कालिन इन नेचर्स का होता है. ठीक. ये किस नेचर का होता है. एल्कालिन इन नेचर्स का होता है. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड का जो नेचर होता है दैट इज एल्कालिन इन नेचर का होता है. ठीक. इसके अंदर, ब्लड के अंदर 55% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा. 55% ब्लड 55% ब्लड इज प्लाज्मा. डियर स्टूडेंट्स, ब्लड लिक्विड होता है. इसके अंदर 55% प्लाज्मा पाया जाता है एंड 45% आर ब्लड सेल्स. एंड 45% ऑफ ब्लड सेल्स. इसके अंदर 55% ब्लड इज प्लाज्मा एंड 45% ब्लड आर सेल्स. ठीक है. 45% आर ब्लड सेल्स. ठीक. देन हम आगे बात करते हैं. ये जो प्लाज्मा होता है 55%, इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है. डियर स्टूडेंट्स, यहां हम बात करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है. ठीक. तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन. आइए देखते हैं. एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन. ठीक है ना. तो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रम्बिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. ठीक. इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स. डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है. तो डेट इज प्रोटीन प्लाज्मा. प्लाज्मा की जो प्रोटीन होती है, एल्बुमिन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन इसके अंदर पाया जाता है, फाइब्रिनोजन पाया जाता है, प्रोथ्रम्बिन इसके अंदर पाया जाता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है. ब्लड के प्लाज्मा में ये सभी प्रोटीन पाई जाती है. ठीक. देन डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं. यहाँ पे आइए देखते हैं इरेथ्रोपोइसिस क्या होता है. इरेथ्रोपोइसिस की बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इरेथ्रोपोइसिस का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक. इरेथ्रोपोइसिस. इरेथ्रोपोइसिस
इरेथ्रोपोइसिस का मतलब ये होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो आइए देखते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। कहाँ पे होता है, अकर इन रेड बोन मैरो। ठीक है, कहाँ पे होता है, अकर इन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इरेथ्रोपोइसिस that is process of formation of blood cells occur in red bone marrow। रेड बोन मैरो के अंदर होते हैं। ठीक, देन हम इसकी आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कौन करता है, इरेथ्रोपोइटिन करता है। सीक्रेट कहाँ से होता है, किडनी से होता है। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड बाय इरेथ्रोपोइटिन। ठीक, यहीं पे देखते हैं, स्टिमुलेटेड बाय इरेथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटेड बाय इरेथ्रोपोइटिन सीक्रेटेड बाय किडनी। कहां से सीक्रेट होता है, सीक्रेटेड बाय किडनी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा इरेथ्रोपोइसिस दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज इरेथ्रोपोइसिस अकर इन रेड बोन मैरो। कहाँ पे, रेड बोन मैरो के अंदर। स्टिमुलेटेड बाय इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। सीक्रेटेड बाय किडनी, कहाँ से सीक्रेट होता है, किडनी से होता है। ठीक, देन हम बात करते हैं इरेथ्रोसाइट सेल्स की। ठीक, इरेथ्रोसाइट सेल्स की बात करते हैं। इरेथ्रोसाइट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है डेट इज रेड ब्लड सेल्स, डेट इज रेड ब्लड सेल्स, डेट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको बोलते हैं। इरेथ्रोसाइट डेट इज रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी। ठीक, रेड ब्लड सेल, इरेथ्रोसाइट डेट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, कंटेन हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कंटेन हीमोग्लोबिन। डियर स्टूडेंट्स, आरबीसी के अंदर, इरेथ्रोसाइट सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ, आइए देखते हैं, responsible for, that is responsible for transformation, responsible for transformation of oxygen, transformation of oxygen। ऑक्सीजन का क्या करवाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं। कहां से, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी फ्लूइड, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू कह सकते हैं, इसको आप बॉडी टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे, इरेथ्रोसाइट्स दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट दैट इज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। कहाँ, आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू, फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। ठीक, देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, आरबीसी आर बाई कॉनकेव। आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कॉनकेव होता है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आरबीसी जो होती है डेट इज बाई कॉनकेव,
बाई कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है। बाई कॉनकेव का मतलब ये होता है कि इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीज द सरफेस एरिया से मतलब है, ठीक है। आप कह सकते हैं इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो आरबीसी का जो शेप होता है डेट इज बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव का मतलब इस टाइप से होता है, डेट इज बाई कॉनकेव, ठीक। तो इस टाइप से रहेगा तो इसका मतलब इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इससे इंक्रीज होता है, ठीक है। सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, और इसका जो शेप होता है डियर स्टूडेंट्स आरबीसी का बाई कॉनकेव होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, बाई कॉनकेव शेप होगा, इसका मतलब ये होगा टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। इसका मतलब आप कह सकते हैं टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, to accommodate maximum amount of hemoglobin in man and rest of the mammal, in man and rest of the mammal, in man and rest of the mammals, and rest of the mammal, in man and rest of the mammal, ठीक है। एक्सेप्ट कैमल, कैमल को छोड़कर, यहाँ पे देख लीजिए एक्सेप्ट कैमल, कैमल एंड लामा, लामा भी होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कैमल। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आरबीसी का शेप जो होता है बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव का रिलेशन यहाँ पे इससे है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, किसके लिए अभी यहाँ बता रहे हैं हम, ठीक है। बाई कॉनकेव जो शेप होगा इस टाइप से होगा, ठीक। एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इस बाई कॉनकेव का मतलब होता है टू एकोमोडेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इन मैन के अंदर एंड रेस्ट ऑफ द मैमल एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बात करते हैं कि जो आरबीसी आर ओवल एंड बाइकॉन्वेक्स और एंड न्यूक्लिएटेड, आरबीसी आर ओवल, आइए देखते हैं, आरबीसी आर ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड in frog and camel, in frog and camel। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आरबीसी का जो शेप होता है ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होता है, किसके अंदर, फ्रॉग और कैमल के अंदर। हमने भी बताया कि एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा उसका, फ्रॉग और कैमल के अंदर आरबीसी का जो शेप होता है डेट इज ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं, ठीक। आइए देखते हैं ह्यूमन आरबीसी की बात करते हैं। ह्यूमन आरबीसी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन आरबीसी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर लैक माइटोकॉन्ड्रिया, आल्सो लैक माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आल्सो लैक माइटोकॉन्ड्रिया। ह्यूमन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है,
ठीक है, तो क्या होता है, वनली ग्लाइकोलिसिस अकर, ठीक, वनली ग्लाइकोलाइसिस अकर, ठीक है, केवल कौन सी प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है, ओनली ग्लाइकोलिसिस अकर। ह्यूमन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसके अंदर केवल ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे रेटिकुलोसाइट्स, दैट इज प्रिकर्सर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स की जो रेटिकुलोसाइट्स होता है आरबीसी प्रिकर्सर होता है, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स दैट इज आरबीसी प्रिकर्सर। डियर स्टूडेंट्स जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं दैट इज आरबीसी प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी प्रिकर्सर बोलते हैं। देन हम आगे बात करते हैं हेमाटोक्रिट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे बात करते हैं हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट डियर स्टूडेंट्स हेमाटोक्रिट जो होता है इसका यहाँ पे रिलेशनशिप इससे है, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक, एक्वायर्ड बाय आरबीसी, एक्वायर्ड बाय आरबीसी, ठीक है ना। हेमाटोक्रिट का रिलेशन यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी इज मेजर्ड यूजिंग विंट्रोप ट्यूब, इज मेजर्ड यूजिंग विंट्रोप ट्यूब, इज मेजर्ड यूजिंग विंट्रोप ट्यूब, विंट्रोप ट्यूब। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हेमाटोक्रिट दैट इज परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय आरबीसी इज मेजर्ड यूजिंग विंट्रोप ट्यूब, यूजिंग विंट्रोप ट्यूब। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे रॉलॉक्स फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक, रॉलॉक्स फॉर्मेशन, रॉलॉक्स फॉर्मेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रॉलॉक्स फॉर्मेशन अकर कब होता है, व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, अकर व्हेन रॉलॉक्स फॉर्मेशन अकर, रॉलॉक्स फॉर्मेशन तब होता है जब व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, ठीक, टुगेदर, रॉलॉक्स फॉर्मेशन अकर व्हेन आरबीसी अडेयर टुगेदर, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं स्प्लीन किसको कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी को, डियर स्टूडेंट्स ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी को स्प्लीन कहते हैं, ठीक। देन हम बात करते हैं यहाँ पे स्प्लीन की, स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, आइए बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। डियर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट जो होता है इसका 33% ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के 33% जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट
33% ऑफ आरबीसी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूट 33% ऑफ आरबीसी। इसके अंदर कंटेन आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। इसके अंदर कंटेन आयरन पोरफायरिन कंटेन आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम, कॉम्प्लेक्स called heme, complex called heme. So dear students, hemoglobin that is constitute of 33% of RBC contain iron porphyrin complex called heme, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हीम, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, इसके अंदर पोरफायरिन आयरन पोरफायरिन के साथ साथ एंड प्रोटीन ग्लोब्यूलिन विथ एंड प्रोटीन ग्लोब्यूलिन विथ 2 अल्फा 141 अमीनो एसिड, 2 अल्फा दैट इज 141 एमिनो एसिड, ठीक है ना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होगी विथ 2 अल्फा 141 एमिनो एसिड एंड 2 बीटा दैट इज 146 एमिनो एसिड, दैट इज 146 एमिनो एसिड, दैट इज 146 एमिनो एसिड, ठीक है ना, 146 एमिनो एसिड। चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, चैन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट, यहाँ पे इस बात का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ क्लियर होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट 33% ऑफ आरबीसी, contain iron porphyrin complex called heme and protein globulin with 2 alpha 141 amino acid and 2 beta that is 146 amino acid, chain of polypeptide, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड कितना होता है, 15 ग्राम पर डीएल, ठीक। हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड कितना होता है, 15 ग्राम पर डीएल, 15 ग्राम पर डीएल, ठीक है, डेट इज हीमोग्लोबिन लेवल इन ब्लड, ब्लड में इसका लेवल इतना होता है, ठीक, कितना, 15 ग्राम पर डीएल, ठीक है। देन हम आगे बात करते हैं, एनीमिया की बात करते हैं, एनीमिया, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं एनीमिया, एनीमिया जो होता है डिफिशियंसी है ब्लड की, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एनीमिया जो होता है डिक्रीज इन O2 कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज इन, इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज इन O2 कैरिंग कैपेसिटी, डिक्रीज इन O2 कैरिंग कैपेसिटी, O2 कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ड्यू टू रीजन ऑफ एनीमिया, एनीमिया के कारण O2 की कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, क्षमता कम हो जाती है, किसकी, कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड में, ठीक, ब्लड O2 को कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है ड्यू टू रीजन ऑफ एनीमिया, ठीक है, ड्यू टू रीजन ऑफ एनीमिया, ड्यू टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन और डिक्रीज्ड आरबीसी इन काउंट, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन और डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन
और डिक्रीज्ड इन आरबीसी काउंट, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात किया एनीमिया जो होती है डिफिशियंसी होती है, ठीक है, एक सिम्टम होता है डिक्रीज इन O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन और डिक्रीज्ड इन आरबीसी काउंट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, ठीक। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? डेट इज डिफिशियंसी, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन इन 6th पोजीशन ऑफ बीटा चैन, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 6th पोजीशन ऑफ बीटा चैन, ठीक है, पोजीशन ऑफ बीटा चैन, ठीक, ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 6th पोजीशन ऑफ बीटा चैन, ठीक। That is glutamic acid is replaced by valine। यहाँ पे आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, glutamic acid is replaced by valine। glutamic acid is replaced by valine। Dear students, sickle cell anemia, that is deficiency due to mutation of 6th position of beta chains, glutamic acid is replaced by valine, ठीक, glutamic acid is replaced by valine, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं थैलीसीमिया क्या होती है? थैलीसीमिया, ठीक है, दैट इज डिफिशियंसी। थैलीसीमिया होती है जो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंड बीटा, due to deficiency of alpha and beta polypeptide chain of hemoglobin, polypeptide chain of hemoglobin, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ अल्फा एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक। देन हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया कंडीशन में क्या होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, Fe, ठीक है, आयरन, ठीक, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन की कमी से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है, ठीक। देन हम माइक्रोसिटिक की बात करते हैं, ठीक, माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसिटिक एनीमिया जो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक। देन हम बात करते हैं आगे पर्नीसियस एनीमिया की बात करते हैं। पर्नीसियस एनीमिया, पर्नीसियस एनीमिया, डियर स्टूडेंट्स, पर्नीसियस एनीमिया जो होती है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड के डिफिशियंसी से होता है, ठीक, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, पर्नीसियस एनीमिया जो होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से पर्नीसियस एनीमिया होता है, ठीक। देन हम बात करते हैं हीमोलिटिक एनीमिया की। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, डियर स्टूडेंट्स, हीमोलिटिक एनीमिया में हम देखते हैं ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट ऑफ डिहाइड्रोजनेज ऑफ एंजाइम डिफिशियंसी, तो ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट ऑफ डिहाइड्रोजनेज ऑफ एंजाइम डिफिशियंसी, डिहाइड्रोजनेज ऑफ एंजाइम डिफिशियंसी, ठीक है। तो ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट ऑफ डिहाइड्रोजनेज ऑफ एंजाइम डिफिशियंसी, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हीमोलिटिक एनीमिया ड्यू टू ग्लूकोज 6 फास्फेट ऑफ डिहाइड्रोजनेज ऑफ एंजाइम डिफिशियंसी। देन हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं ब्लड वाइटल्स की। ब्लड वाइटल्स की बात करते हैं। ब्लड वाइटल, ब्लड वाइटल्स, ठीक। डियर स्टूडेंट, ब्लड वाइटल्स क्या होता है? आरबीसी काउंट कितना होता है, आरबीसी का काउंट कितना होता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट जो होता है 5 मिलियन पर mm³ होता है, या कितना होता है 5 मिलियंस पर mm³ होता है। आरबीसी काउंट 5 मिलियन पर mm³ होता है। इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज होती है। इसकी जो लाइफ होती है, इसकी जो लाइफ होती है डेट इज 120 डेज होती है। तो आरबीसी काउंट जो होता है 5 मिलियन पर mm³ होता है। इसकी लाइफ 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। देन हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट की। डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, यह 4000 से 11000 होता है, ठीक है, या mm³ पर mm³, या 4000 से 11000 होता है पर mm³, ठीक। डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है 4000 से 11000 पर mm³ होता है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वह 7 दिन की होती है, 7 से 10 दिन की होती है, ठीक है। लाइफ इसकी जो होती है, लाइफ साइकिल जो होती है वो 7 से 10 दिन तक होती है, ठीक है ना।
तो WBC की जो लाइफ साइकिल होती है 7 to 10 डेज होती है, 7 to 10 डेज होती है। देन हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट की। प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, जो प्लेटलेट का काउंट होता है वह 1.5 to 4.0 लाख पर mm³ होता है। ठीक है, यह 1.5 to 4.0 लाख, ठीक है, 4.0 लाख पर mm³ होता है। ठीक है, पर mm³ होता है, यानी कि 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। ठीक है, प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख होता है, यानी आप 1.5 से 4.5 कह सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसकी लाइफ साइकिल 3 से 7 दिन तक होती है, 3 to 7 डेज होती है। प्लेटलेट की लाइफ साइकिल जो होती है, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, प्लेटलेट की लाइफ साइकिल जो होती है 3 to 7 डेज होती है। ठीक है, देन हम बात करते हैं ग्लूकोज लेवल की। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल की। ग्लूकोज लेवल की जब बात करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 80 से 100। ठीक है, सभी जानते हैं 80 to 100, 80 to 100, ठीक है, mg%। ठीक, 80 to 100 होता है। ठीक, ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर जो होता है 120 to 80 mmHg का होता है। ब्लड प्रेशर बीपी जो होता है 120/80 mmHg का होता है। इसको मेजर्ड किससे करते हैं, मेजर्ड। ठीक है, इसको MEASURED मेजर्ड बाय स्फिगोनोमेनोमीटर। ठीक है, इससे किससे इसको मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बीपी होती है किससे नापते हैं, स्फिगोनोमेनोमीटर से इसको नापते हैं। कितना होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक, देन हम बात करते हैं ऑस्मोलैरिटी की। तो ग्लूकोज लेवल 80 to 100 mg/% होता है। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। मेजर्ड बाय स्फिगोनोमेनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। ऑस्मोलैरिटी, ठीक, ऑस्मोलैरिटी जो होती है 300 to 300 मोल पर, ठीक है, लीटर होता है। ठीक, ऑस्मोलैरिटी इसकी जो होती है 300 मोल ऑस्मोल पर लीटर होती है। ठीक है, डेट इज आइसोटोनिक इन नेचर। ठीक, किस नेचर की होती है, आइसोटोनिक इन नेचर्स की होती है। ठीक, ऑस्मोलैरिटी 300 मोल पर ऑस्मोलैरिटी पर लीटर होती है, डेट इज आइसोटोनिक इन नेचर होती है। ठीक है, विथ 0.9%, विथ 0.9% ऑफ साइलिन, ठीक है, ऑफ साइलिन डेट इज NaCl, डेट इज NaCl सोल्यूशन। ठीक, NaCl सोल्यूशन, डेट इज NaCl सोल्यूशन विथ 0.9% saline NaCl सोल्यूशन। ठीक, NaCl सोल्यूशन 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, इसके अंदर 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, 5% इसके अंदर ग्लूकोज का सोल्यूशन होता है। ठीक, देन हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स ब्लड बफर की बात करते हैं। ब्लड बफर की बात करते हैं। ठीक, ब्लड
ब्लड बफर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, NaHCO3 दैट इज मेजर, NaHCO3 दैट इज मेजर, या मेजर होता है, NaHCO3 दैट इज मेजर होता है, रेगुलेट ब्लड पीएच, वो क्या करता है, रेगुलेट ब्लड पीएच, रेगुलेट ब्लड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ब्लड बफर दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज मेजर होता है, रेगुलेट ब्लड पीएच, ये ब्लड के पीएच को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट ब्लड पीएच, ठीक। ब्लड का पीएच जो होता है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 7.4 एल्कालिन होता है, ठीक। ब्लड का पीएच जो होता है pH of blood that is 7.4 एल्कालिन होता है। ब्लड का जो pH होता है 7.4 होता है, डेट इज एल्कालिन होता है। देन हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट, WBC की बात करते हैं, आइए देखते हैं WBC। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम WBC, ठीक है, डेट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक, इसका दूसरा नाम WBC डेट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट डेट इज WBC डेट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक। ये क्या करता है, WBC हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जो ल्यूकोसाइट्स डेट इज WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। ये जो ल्यूकोसाइट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, डेट इज ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट, ठीक। ल्यूकोसाइट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डेट इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं डेट इज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, इसके अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, ठीक, इसिनोफिल्स, ठीक। तो ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इसके अंदर आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं और इसिनोफिल्स आते हैं, ठीक। देन हम ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट आते हैं, इसके अंदर यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आते हैं एंड मोनोसाइट्स आते हैं, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, ल्यूकोसाइट दैट इज WBC व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, that is 2 type granulocyte also in 3 type neutrophils, basophils, eosinophils, agranulocyte that is lymphocyte and monocyte, ठीक। देन हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, आइए देखते हैं डायापिडेसिस क्या होता है, डायापिडेसिस किसको कहते हैं, ठीक। डायापिडेसिस, डियर स्टूडेंट्स, जो डायापिडेसिस होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ WBC अक्रॉस ब्लड वेसल वॉल, ठीक है, मूवमेंट ऑफ
WBC, मूवमेंट ऑफ WBC across blood vessel wall, across blood vessel wall, ठीक, मूवमेंट ऑफ WBC across blood vessel wall. So dear students, that is diapedesis, movement of WBC across blood vessel wall. So dear students, आज के इस टॉपिक में हमने बात किया ब्लड के, ठीक है, इस चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हमने बात किया ब्लड के कंटेंट की बात किया, ठीक है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात किया, इसके बाद इसके सेल्स फॉर्मेट एलिमेंट की बात किया, फॉर्मेट एलिमेंट में हमने आरबीसी हीमोग्लोबिन की बात किया, WBC की बात किया, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। सो थैंक यू।